आज की वीडियो जीव विज्ञान से संबंधित है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। काफ़ी सारे मोस्ट प्रश्न हैं, तो आज का जो पहला प्रश्न मैं इस प्रकार से लेकर के आया हूँ। जो पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस या कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। वैसे आंसर आपका अवतल लेंस होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि भाई ये निकट दृष्टि और दूर दृष्टि और जरा दृष्टि दोष होते क्या हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। बेटा मनुष्य में वैसे मुख्य रूप से निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि और मोतियाबिंद इस प्रकार के निकट दोष होते हैं, आँख के दोष। अभी हमारा जो प्रश्न है वो है निकट दृष्टि दोष दूर करने में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। ये आपका अवतल लेंस हो गया आंसर, बट इसको समझ लेते हैं बेटा। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कि निकट से जो वस्तु है उससे जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो सीधी बेटा रेटिना में मिलेंगी, लेकिन जो दूरदृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष जब होगा तो दूर की वस्तु से जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो बेटा सीधी आती हैं इस प्रकार से, और दूर से जो वस्तु उससे दूर से आती हैं और ये अभिनेत्र लेंस में होकर के और ये इस टाइप से चली जाती हैं। यानी कि ये बेटा रेटिना पे नहीं मिलती है, यानी कि ये अपना रेटिना है लेकिन वो रेटिना से पहले मिलती है। किस दोष के अंदर? निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष बेटा इसकी जो परिभाषा ये होती है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि दूर से स्थित जो वस्तु है उससे आने वाला प्रकाश बेटा रेटिना से पहले मिल जाता है। तो अब इस प्रकाश को, यानी कि इस बिंदु को रेटिना तक पहुंचाने के लिए हमें बेटा अवतल लेंस चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस ऐसा होता है और इसका काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। तो बेटा जब भी हम अवतल लेंस लेंगे तो ये प्रकाश किरणें जो है यहाँ ना मिल करके यहाँ मिलेंगी, और ये जो उत्तल लेंस है ये उचित क्षमता का लगाते हैं जैसे उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका जरा दृष्टि दोष को दूर करने में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि तो होता है बेटा जिसमें निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही जो है वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे बेटा द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग होता है। द्विफॉक्सी लेंस का अर्थ होता है कि उसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस काम आते हैं। तो इस प्रकार के जो चश्मे होते हैं उनमें बेटा नीचे तो होता है उत्तल लेंस, नीचे यहाँ तो होता है उत्तल और ऊपर होता है अवतल। तो अवतल तो होता है बेटा दूर की वस्तु देखने के लिए और उत्तल होता है पास की वस्तु देखने के लिए, तो इसे बोलते हैं अपन द्विफॉक्सी लेंस। ठीक है, ये कहाँ काम आता है? ये आता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। चलिए अब आता है भ्रूण को माँ के रुधिर से जिस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है वो उसका नाम क्या है? वो नाम है बेटा, उसका नाम है प्लेसेंटा। और ये जो माँ होती है उसके गर्भाशय में एक तस्तरीनुमा स्ट्रक्चर होता है, प्लेटनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के कारण जो भ्रूण जो जिसका विकास होता है माँ के गर्भ में, तो उसकी माँ के जो ब्लड से, रुधिर से जो भी पोषण है, जो भी उसका भोजन है वो प्लेसेंटा के द्वारा पहुँचता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त करने के लिए जिस ग्रंथि का सारी स्त्राव छोड़ा जाता है उस ग्रंथि का नाम क्या है? और वो ग्रंथि बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है हमारे जनन जो तंत्र है, नरजन तंत्र है, उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि बेटा क्या करती है? इस ग्रंथि का काम होता है कि ये एक स्त्राव छोड़ती है मूत्र मार्ग में, जिससे क्या होता है, जिससे जो शुक्राणु हैं उनको पोषण प्राप्त होता है। अभी देखते हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। देखिए ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और ये ग्रंथि एक स्त्राव छोड़ती है इस मूत्र मार्ग में छोड़ती है, जिससे शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपके प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? और वो होती है अंडवाहिनी में। मैं आपको समझाऊँ कैसे होता है। जो फीमेल्स हैं उनमें बेटा ये गर्भाशय होता है और इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये गर्भाशय हो गया, ये आपका अंडाशय हो गया, ये अंडाशय हो गया, ये
अंडवाहिनी है, यानी कि जहाँ पर अंडों को लेके आती है, और यहाँ से बेटा शुक्राणु जाते हैं। यहाँ पर एक जो अंडाशय है, 1 महीने ये अंडा उत्पन्न करता है, दूसरे महीने ये उत्पन्न करता है। मान के चलो कि इस महीने में इस अंडाशय ने अंडा उत्पन्न किया, तो ये अंडा यहाँ पर आएगा, ये फ़ैलोपियन ट्यूब है जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं। यहाँ से शुक्राणु आएंगे और यहाँ पर क्रिया होगी आपके फर्टिलाइजेशन की, यानी कि निषेचन की। तो इसका आंसर होगा अंडवाहिनी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण करता है, और वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बाद है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका आपने देखी होगी, जो तंत्रिका कोशिका की शेप बेटा ऐसी होती है ना। एक तंत्रिका कोशिका होगी, दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है वो भी इसी शेप में होगी। तो इनके जो बीच का स्थान है, ये वाला भाग जो है, ये इसको सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, बी ऑक्सीजनित रक्त किसे कहते हैं, यानी कि बी ऑक्सीजनित रक्त वो होता है जिसमें बेटा CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं बी ऑक्सीजनित रक्त। और इस रक्त को शुद्ध होने के लिए वो पहले हृदय में आएगा और वहाँ से जाएगा फेफड़ों में। तो बी ऑक्सीजन जो रक्त है उसको आप समझ गए होंगे। अब आता है ऑक्सीजनित रक्त क्या है, यानी कि ऑक्सीजन रक्त वो होता है जिसमें O2 की मात्रा अधिक हो, यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, वो आपका ऑक्सीजन ब्लड होगा। नेक्स्ट आपका तरल संयोजी ऊतक है और वो आपका रक्त है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।